हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है किसान आंदोलन। जितने भी ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी किसानों ने जो भी आंदोलन किए, तो सबसे पहले हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज़ क्या भारत में आए थे और अंग्रेज़ क्या करने आए। ये हमारे यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ की हर जो भी प्रांत थे उनमें राजनीति में हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया। और इसी तरह से फिर क्या हुआ, ये बंगाल पर इन्होंने अपना बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया। यहाँ पर मराठा की, मैसूर की, और यहाँ पर अवध की, और यहाँ पर सिखों के जो भी प्रांत थे उनमें आकर इन्होंने अपनी राजनीति का हिस्सा बढ़ा दिया और यहीं से वो टैक्स वसूलने लगे। जैसे आप सभी को पता है, सताई बंदोबस्त, मालवाड़ी व्यवस्था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सभी किसानों के द्वारा शुरू कर दिए गए। और इससे फिर क्या, किसान परेशान हो गए और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो भी ये आंदोलन हुए उनको हम मैप के ज़रिए उनकी लोकेशन देखते हैं और फिर आप चार्ट में अलग से हम चार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं और फिर यहाँ से ऐसे। तो जो सबसे पहले था ये यहाँ पर है राजस्थान में हुआ बिजोलिया विद्रोह हुआ किसानों के द्वारा। बिजोलिया में किसानों ने क्या था, जो भी लगान वृद्धि के संबंध में जो किसान परेशान हुए और उन्होंने वहाँ पर आंदोलन कर दिया। तो सबसे पहले बिजोलिया में कौन सा हुआ, एग्ज़ाम में आएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस स्टेट से है, तो कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और ये इसी तरह जो ये भील थे, ये भील जाति कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके बाद है फिर गुजरात से दो विद्रोह हुए। आप सभी को पता है जो दो किसान आंदोलन हुए, खेड़ा आंदोलन और बारदोली ये सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जो ये खेड़ा था, खेड़ा और बारदोली में क्या हुआ फिर, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई को जो सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि कहाँ पर, बारदोली में दी गई सरदार की उपाधि। और जो ये खेड़ा विद्रोह था, इसमें क्या था, इसमें भी जो लगान वृद्धि के संबंध में था। ये जो क्या था, किसानों की फसल पर बार बार लगान को जो बढ़ा रहे थे, उससे संबंध में ये खेड़ा आंदोलन था। हम इनको हम इनको चार्ट के माध्यम से दोबारा डिस्कस करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम इनकी सिचुएशन देखते हैं कि कौन सा विद्रोह कहाँ पर हुआ। फिर इसके बाद है महाराष्ट्र में कौन सा, दक्कन और वर्ली, दो किसान आंदोलन हुए, दक्कन और वर्ली। जो ये महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, ये दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है, दक्कन के पठार के नाम से। और जो ये वर्ली विद्रोह कब हुआ, ये 1875 में हुआ। कब, 1875 में। यहाँ पर क्या था, दक्कन के पठार में जो जमींदार थे, वो जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे। जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे। किसका, किसानों का शोषण कर रहे थे जमींदार। फिर नेक्स्ट है ये केरल में आते हैं। यहाँ पर मोपला, पुनुपा एवं वायलार विद्रोह। जो पुनुपा था ये जमींदारों के नहीं, जो ये वायलार था ये जमींदारों के शोषण से था। क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर रहे थे तो वो जमींदारों का भी शोषण करते थे। तो ये जो वायलार में जो विद्रोह हुआ वो जमींदारों के शोषण से था। और जो ये पुनुपा में और मोपला में हुआ, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो जमींदार थे ये किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों का शोषण किनके द्वारा, जमींदारों के द्वारा। तो ये कहाँ पर हुए, केरल में हुए। फिर इसके बाद है तेलंगाना। जो ये तेलंगाना है, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश था पहले, जो आंध्र प्रदेश स्टेट था उससे अलग होकर तेलंगाना बना है। तो ये तेलंगाना तेलंगाना का जो कृषि आंदोलन है वो जगह कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तो ये तेलंगाना कृषि आंदोलन से संबंधित था।
जो ये ब्रिटिश शासन के दौरान। और जो सबसे लास्ट में 1946 में जो किसानों का आंदोलन, सबसे जो लास्ट आंदोलन था किसानों का, किसान आंदोलन आज़ादी से पहले उनके शासन के समय में, इस किसान आंदोलन सबसे लास्ट था, ये अंत वाला था। अंत में जो हुआ था वो 1940 में हुआ था तेलंगाना। फिर इसके बाद है ये बंगाल। बंगाल में कौन से हुए? नील, पाबना, फैजी और तेबागा। तो ये यहाँ से बंगाल से ही, पहले क्या था, जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल में ही था। और यहाँ पर जो आपको सभी को पता है कि जो बांग्लादेश है या बंगाल है वो कृषि में सबसे बहुत आगे था। और वहाँ पर क्या किया, जितने भी ब्रिटिश थे उन्होंने किसानों पर बहुत अत्याचार किए, वहाँ पर बहुत लगान वृद्धि कर दी। तो वहाँ के किसान सबसे ज़्यादा परेशान थे। सबसे पहले किसानों हैं जो ये ब्रिटिश आए, सबसे पहले उन्होंने वहीं पर अपना जो व्यापारिक अधिकेंद्र था वो सबसे पहले किसान जो ये है बांग्लादेश और बंगाल, इस जगह को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। और जितने भी ये नील आंदोलन है, अभी इनका हम डिस्कस करेंगे चार्ट में। तो नील आंदोलन हुआ, पाबना, फैजी और तेबागा, इन सभी के बारे में। तो ये कहाँ पर हुए? ये पश्चिमी बंगाल में हुए। कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। तो ये चार्ट को, ये जो मैप को दिखाने का इसीलिए है क्योंकि हमको अपने माइंड में ये हमको पूरी तरह से याद रहेगी कि कौन सा विद्रोह कहाँ पर हुआ था। अभी हम इनका डिस्कस करेंगे। बिहार में कौन से हुए? फिर बिहार में ये चंपारण विद्रोह और जो ये दरभंगा। तो चंपारण में क्या था, जो गांधी जी की जो जीवनी थी वो यहीं से स्टार्ट हुई। यानी कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था, सत्याग्रह की शुरुआत भी, और गांधी जी यहाँ से क्या हुए थे, राजकुमार शुक्ल था उसके आह्वान पर गांधी जी चंपारण में आए थे। और यहीं से फिर उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों के विरुद्ध जो वो लगान वृद्धि कर रहे थे उसको कम करवाया। और फिर वो जो 25% कम करवाया। ये था बिहार में। कौन से? चंपारण, दरभंगा। और यूपी में कौन से? यूपी में एका। ये भी किसानों को, जमींदारों शोषण कर रहे थे। क्या होता है, जितने भी लगभग जितने भी ये किसान आंदोलन थे सभी में यही अत्याचार हो रहे थे कि जो किसान थे किसानों का शोषण कर रहे थे। जितने भी ब्रिटिश थे, ब्रिटिश अधिकारी उनको लगान में, और जो जमींदार थे जमींदार भी किसानों का शोषण कर रहे थे। तो अभी हम इसको चार्ट की से डिस्कस करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम इनको फिर से देखते हैं। राजस्थान में कौन से थे? बिजोलिया और झील विद्रोह। और गुजरात में कौन से थे? खेड़ा और बारदोली। सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन में? बारदोली सत्याग्रह में। तो महाराष्ट्र में कौन से थे? दक्कन वर्ली और दक्कन का पठार और वर्ली। और फिर केरल में कौन से थे? मोपला, पुनवा एवं वायलार विद्रोह। फिर यहाँ पर तेलंगाना में कौन से? तेलंगाना आंदोलन। कौन सा लास्ट है? सबसे लास्ट में जो कृषि आंदोलन था वो कब हुआ? 1946 में। यहाँ बंगाल में नील, पाबना, फैजी और तेबागा। बिहार में चंपारण और दरभंगा। यूपी में एक आंदोलन। तो अभी हम चार्ट के देखते हैं दोस्तों। फ्रेंड, ये हमारा चार्ट है। अब हम चार्ट की सहायता से डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को लोकेशन तो पता है कि कौन सी स्टेट में कौन सा आंदोलन हुआ। ब्रिटिश काल में जितने भी आंदोलन हुए इनमें किसानों को जो दबाया गया, किसानों पर बहुत सारे लगान लगाए गए। तो अभी उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है एका। जो एका किसान आंदोलन था वो सबसे पहले आपको एका का नाम लेते ही आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एका आंदोलन कहाँ हुआ। तो एका कहाँ हुआ? यूपी में। ये कब हुआ? 1821-22 में हुआ। और जो वहाँ के नेता थे मदारी पासी और सहरेब, इन्होंने जो यूपी में ये आंदोलन किया, ये अत्यधिक लगान वृद्धि कर दी थी। और ब्रिटिश काल में क्या हुआ? खेत भी छीनने लगे,
किसानों के, तो किसानों के खेत भी चलने लगे और लगान में भी वृद्धि कर दी। तो ये एक आंदोलन कहाँ हुआ, यूपी में हुआ। फिर नेक्स्ट है चंपारण। चंपारण का कहाँ पर है, आपको तभी ये चंपारण का नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए बिहार में। तो बिहार में कब हुआ चंपारण आंदोलन, 1917 में हुआ। और ये जो गांधी जी थे, गांधी जी राजकुमार शुक्ल ने उनको आह्वान किया था कि आप आइए और जो ये चंपारण सत्याग्रह है इसमें आइए। तो गांधी जी को राजकुमार जो शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल, ये क्वेश्चन में भी आया है, ये बार बार बहुत सारे एग्जामों में भी आया है कि किस जो ये चंपारण आंदोलन हुआ उसमें किसके कहने पर गांधी जी आए थे, किसके कहने से सम्मिलित हुए थे, राजकुमार शुक्ल के। ठीक है दोस्तों, तो ये राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी आए थे 1917 में। और यहीं से क्या हुआ, फिर गांधी जी ने कहा जो ये आंदोलन स्टार्ट करने का जो प्रथम आंदोलन था, यहीं से फिर उनके आंदोलन आगे बढ़ते रहे। और फिर आगे जाकर उन्होंने जो सत्याग्रह किया, सत्याग्रह की शुरुआत भी चंपारण आंदोलन से ही हुई थी। इसमें क्या हुआ, तीन कठिया प्रणाली जो ब्रिटिश काल में जो सौंपी गई थी अंग्रेज़ों ने, तो उसमें क्या था कि जो 2/3 था, जो ये 3/20 था 3 कटिया में, तो तीसरा हिस्सा वो स्पेशल जो नीम की खेती होती, ये नील की खेती होती थी, नील की दोस्तों। तो जो नील की जो खेती होती थी उसमें ये था कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन क्या था, जो नील की खेती हो रही थी उससे ये था, अगर कहीं भी जिस भी खेत में नील की खेती करते थे तो धीरे धीरे उस खेत की यानी कि उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होने लगती थी। वो इसलिए क्योंकि जो ये नील की खेती की जाती थी तो इसमें जड़ें जो बहुत अंदर तक जाती थी ज़मीन के, और वो धीरे धीरे वो ज़मीन बंजर होने लगती थी। और साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, फिर ज़मीन भी छीनना शुरू कर दिया था। और फिर जो ये नील उत्पादकों द्वारा दोबारा से फिर जो नील आंदोलन कहाँ हुआ, नील आंदोलन हुआ पश्चिमी बंगाल में। आपको बताया था पश्चिमी बंगाल में हुआ। ये कब हुआ, 1866 में। ठीक है दोस्तों, तो ये वैसे 1859 में स्टार्ट हुआ, लेकिन एग्ज़ाम में आया है तो ये 1866 को इन्होंने क्लिक किया है। जो राइट आंसर है वो नील आंदोलन 1866 में हुआ। तो ये जो स्टार्ट करने वाले थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों सगे भाई थे। इन्होंने ही जो नील उत्पादक यानी कि जो नील की खेती करवाना चाह रहे थे ब्रिटिश हैं और ज़मींदार, तो उनके विरुद्ध इन्होंने ये नील उत्पादकों द्वारा हिंदू पैट्रियाट की स्थापना की। और जो उसके मुख्य संस्थापक फिर उन्होंने हरिश्चंद्र मुखर्जी को बनाया। और इन्हीं से फिर नील दर्पण के ऊपर ही नील की खेती कैसे की जाती है, उस पर क्या किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है, ये नील दर्पण किताब लिखी गई। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे नील की खेती द्वारा किसानों से कर्ज भी वसूला जा रहा है, लगान भी वसूला जा रहा है, और जो किसानों की धरती है वो बिल्कुल बंजर भूमि बन जाती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है, वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। ये नील आंदोलन कहाँ हुआ, नील आंदोलन बंगाल में हुआ, पश्चिमी बंगाल में। फिर नेक्स्ट है पाबना और तेभागा, ये भी कहाँ पर हुए थे, ये दोनों भी नेपाल में हुए थे। तो जो पाबना है वो स्टार्ट हुआ 1873 से 76 के मध्य चला। और ये पाबना ज़िले में लगान वृद्धि के विरोध में क्या था, जितने भी ये आंदोलन हुए किसान आंदोलन, आपको सभी को पता है दोस्तों कि ये बार बार जो लगान वृद्धि थी, लगान पर ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था खेती से, ये उसी के उसमें हुए। और ऐसी फसलों को करने के लिए बोला जाता था, उगाने के लिए बोला जाता था कि जिससे वो धीरे धीरे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम होने लगती थी। तो इससे परेशान होकर हर जगह जहाँ भी किसानों ने ये आंदोलन किए, उनकी परेशानी यही थी कि उनको बार बार तो लगान ज़्यादा देना पड़ता था,
और धीरे धीरे खेत की उपजाऊ क्षमता मिट्टी की कम होने लगती थी। तो पाबना जिले में लगान वृद्धि के विरोध में हुआ। और जो तेभागा है, तेभागा 1996 में भवन सिंह ने, किसने, भवन सिंह नेता थे यहाँ पर। इसमें क्या हुआ, जो 2/3 किसानों का तथा 1/3 जमींदारों का, जो ये ज़मींदार थे, आपको पता है ज़मींदार भी किसानों का शोषण करते थे, क्योंकि इनके ऊपर जो ब्रिटिश इनको जैसा बोलते थे, ये फिर अपना भी प्रॉफिट चाहते थे। और बीच में जो ये लास्ट में सबसे ज़्यादा किसान को ही हर टैक्स देना पड़ता था। तो जो ये ज़मींदार थे, इन्होंने क्या किया, 1/3 हिस्सा अपना बता दिया कि जो आप जितना भी आपके यहाँ पर नील का या जो भी फसल होगी उसमें से 1/3 हमारा होगा और 2/3 किसानों का होगा। तो नेक्स्ट है फिर तेलंगाना। तेलंगाना का आप सभी को पता है दोस्तों कि तेलंगाना पहले क्या था, आंध्र प्रदेश में ही था, और आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना अलग स्टेट बना है। और जो तेलंगाना कृषि आंदोलन हुआ, ये पहले आंध्र प्रदेश में जाता था, अब ये तेलंगाना जो आंदोलन हुआ, कृषि आंदोलन, ये तेलंगाना के एक क्षेत्र में गया। 1946 से 1951 के मध्य चला। और ये जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, उसके कारण बंदे राय के विरुद्ध हुआ। यानी कि जो भी बार बार ये नए नए ज़मींदार थे या फिर ब्रिटिश थे, ये अलग अलग तरीके से, चाहे कहीं पर बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं पर अकाल पड़ जाए, लेकिन वो किसान को बार बार टैक्स देने के लिए बोल रहे थे। तो उसी से स्वतंत्रता पाने के लिए ये बंदे राय के विरुद्ध किया गया। जो बंदे राय था, ये एक ज़मींदार था। तो तेलंगाना का आपको पता है। नेक्स्ट है फिर मोपला और ये वायलार। मोपला कहाँ पर हुआ, ये मोपला और वायलार, बताओ आपको इनकी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर थे ये सारे के सारे केरल में थे। केरल में जो सबसे नीचे थे। मोपला जो विद्रोह हुआ 1921 में हुआ। अली मुसलीपार इसके जो मुख्य नेता थे वो थे। और ये वो आंदोलन था जो मुसलमानों के द्वारा करवाया गया। मुसलमानों ने जितने भी ज़मींदार थे, हिंदू ज़मींदारों के विरोध किया। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि किस विद्रोह में मुसलमानों ने हिंदू ज़मींदारों का विरोध किया, तो वो कौन सा आंदोलन था, मोपला। ये कब चला, 1921 में ये किसान आंदोलन चला था। और जो हिंदू ज़मींदारों से, जो ज़मींदार क्या थे, हिंदू भी थे, और जो ब्रिटिश के जो नज़दीकी थे वो भी बहुत सारे ज़मींदार बना दिए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा। तो फिर नेक्स्ट है पोंपना और वायलार हुआ 1986 में। कब, 1986 में। तो इसमें क्या था, किसान मजदूरों का जो एक संघर्ष था, वो अल्पी ज़िले में, जो केरल के अल्पी ज़िले में ये संघर्ष हुआ किसानों और मजदूरों का। किसानों और मजदूरों ने अपने संघर्ष यानी कि स्वतंत्र होने के लिए, अपने से कुछ लगान कम करवाने के लिए ये विद्रोह किया था। कहाँ था, अल्पी ज़िले में। वायलार कहाँ है, केरल में। तो केरल के अल्पी ज़िले में ये विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है दक्कन और वर्ली। दक्कन का आपको पता है, दक्कन कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार भी वहीं है। और दक्कन और वर्ली ये दोनों महाराष्ट्र में आंदोलन हुए किसानों द्वारा। तो दक्कन का आंदोलन हुआ 1875 में। ये पुणे, अहमदनगर और में साहूकारों के विरुद्ध हुआ। साहूकार जो थे वो जमींदार भी साहूकार थे, और ये जितने भी क्या थे, ब्रिटिश के जो नज़दीकी थे वो सभी साहूकार थे। और सबसे लास्ट में जो बचते थे वो किसान बचते थे। किसानों को वो कुचलते थे, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। हर तरह से किसान परेशान था, साहूकारों से भी, ज़मींदारों से भी। और ब्रिटिश के जितने भी सैनिक थे, उनके जितने भी हाई लेवल के जो भी ऊपर से क्या नेता आते थे, सभी के सभी क्या करते थे। और यहाँ पर कुछ वो नहीं था, क्योंकि आपको सभी को पता है कि भारत सोने की चिड़िया था। तो वो सोने की चिड़िया इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर हर जगह पानी भी, स्थल भी, पर्वत भी, हर जगह मतलब जो अच्छा मौसम था,
और यहाँ पहले और कुछ नहीं, हर तरीके से, जैसे कहीं भी लगा लो आप, चाहे किसी भी सब्जी के उसमें लगा लो, कोई भी ये लगा लो, कोई भी किसी भी तरह की फसल लगा लो, वो हर तरह की फसल होती थी। तो तभी भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया। तो भारत में यहाँ पर जितना भी आपको सभी को पता है, पहले जब हमारे यहाँ पर कितनी थी 365 देशी रियासतें थी, उस समय यहाँ पर बहुत सारे राजा हुआ करते थे। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने आकर क्या किया, पहले एक स्टेट को लूटा, फिर दूसरे को लूटा, और फिर धीरे धीरे करते उन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने अंडर में ले लिया। और जो जिस भारत को हम सोने की चिड़िया बोलते थे, उसका ये सारे का सारा बहुत सारा धन अपने देश लेकर चले गए। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश काल में जितने भी ये आंदोलन हुए, ये इसी तरह से यहाँ पर किसान परेशान था। किसान जो भी कमाता था उसको वो बार बार अपने देश लेकर जाते थे, चाहे कोई नूर हीरा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का स्वर्ण हो, बार बार जो ये हमको आपस में लड़ाते थे और लेकर जाते थे। नेक्स्ट है इसमें खेड़ा और बारदोली। खेड़ा और जो बारदोली, खेड़ा आपको पता है कि खेड़ा में क्या हुआ था, लगान वृद्धि के संबंध में जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहाँ पर ये आंदोलन किया था। और जितनी भी लगान वृद्धि हुई थी, लगान को कम करवाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। और फिर बारदोली, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, ये 1918 में। और क्या हुआ, इसमें फसल नष्ट कर दी, उसके बावजूद भी फसल नष्ट हो गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, लगान में वृद्धि कर दी। जो ज़मींदार थे और जो ब्रिटिश के चमचे थे, उन्होंने लगान में वृद्धि कर दी और फसल नष्ट होने के बावजूद। तो फिर किसानों से ये सब देखा नहीं गया। तो तभी जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो वहाँ पर आते हैं और वो इस आंदोलन को 1918 में चलाते हैं। तो जो ये खेड़ा था, खेड़े में लगान के उसमें था। और जो बारदोली है, बारदोली में क्या था, जो नील की खेती करते हैं, उसी से संबंध था। जो नील आंदोलन है वो अभी आपने पढ़ा, नील आंदोलन अलग था, क्योंकि वो कहाँ, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इसमें क्या था, जो नील दर्पण लिखी गई, वो दीनबंधु मित्र ने लिखी। लेकिन यहाँ पर भी क्या था, जो ये बारदोली था, बारदोली में ये यहीं से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल किसानों के साथ आए और उनकी जो बार बार उनको परेशान किया जा रहा था, तो उनकी जो लगान कम करवाने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने ये आंदोलन किया। और महिलाओं का एक समूह था, जिसमें महिलाओं ने उन्हें पटेल की उपाधि दी। तो पेपर में ये एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन के द्वारा वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि दी गई। तो किस आंदोलन, बारदोली में, जो बारदोली का जो सत्याग्रह आंदोलन था 1928 में। इसमें जो ये पटेल की उपाधि है, किसने दी थी, ये महिलाओं ने दी थी। महिलाओं का समूह था, उन्होंने वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि दी थी। फिर नेक्स्ट है बिजोलिया और भील। ये आपको पता है, बिजोलिया और भील जो आंदोलन हुए, ये राजस्थान में हुए। ये 1913 में हुआ ये आंदोलन। और जो वहाँ के जो समूह थे, वो एक ग्रुप में ये आंदोलन चलवाया गया। जो लगान वृद्धि, बार बार अंग्रेज़ लगान बढ़ा देते थे, क्योंकि आपको पता है जो राजस्थान है, वहाँ पर थार का मरुस्थल है और वहाँ पर अकाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बारिश भी कम होती है। तो ये जितने भी ये आंदोलन हुए, इनमें सबसे ज़्यादा लगान वृद्धि, बार बार लगान वृद्धि के कारण किसान अपने पास कुछ रहता नहीं था, लेकिन वो लगान वसूलने आ जाते थे। तो फ्रेंड, ये हमारा टॉपिक था। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हुआ होगा और आप इसी से रिलेटेड अपने अलग से ऑब्जेक्टिव बनाइए, अपनी लगातार मेहनत करते रहिए। आपको अपनी मेहनत से पाई हुई सफलता पर हमेशा गर्व होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमेशा हमारे वीडियो अच्छे लगेंगी और आप अपनी मेहनत से सफलता पाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।